जय हिंद प्यारे साथियों काफी समय से हम आप लोगों के लिए वीडियोस नहीं बना पा रहे हैं। थोड़ा सा बिजी शेड्यूल चल रहा है और कुछ पर्सनल प्रॉब्लम भी है, लेकिन हम आपके क्षमा प्रार्थी हैं। आने वाले समय में जल्दी आपको हर एक चीज के बारे में अपडेट करते रहेंगे। देश विदेश के बारे में जो घटना घटित होती हैं आप लोगों उनसे रूबरू कराएंगे। इसी क्रम में एक नई वीडियो के साथ में नई न्यूज के साथ आपके सामने प्रेजेंट हुए हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप आप जो स्क्रीन में देख रहे होंगे, जब से राष्ट्रपति बने हैं थोड़े सटिया से गए हैं। चचा चचा को प्रत्येक मैटर में उंगली करना इनकी आदत सी बन गई है। काफी समय से देखा था कि ऑपरेशन सिंदूर जब से हमने चलाया है तब से ये कुछ ठिकाने पर नहीं चल पा रही है ना। जिनके हमने फाइटर जेट गिराए थे ना, पाकिस्तान को इन्होंने ये वो खिलौने दिए थे, वो खिलौनों को हमने मार गिराया है और S-400 से मार गिराया था, जिससे ये बड़े सटिया से गई हैं। इनको लग रहा है कि इंडिया को तो हर तरफ से घी दिया जाए। सीज पर वाली बात उन्होंने रख दी थी, है ना। कई सारे मसलों पर ये इंडिया के अंदर हस्तक्षेप करते जा रहे हैं। और हाल ही में इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने हमारे देश के जो नागरिक हैं, NRI हैं, जो विदेशों में काम करते हैं, जो अमेरिका में रहते हैं, तो वहां से जो अर्निंग करते हैं उसका इंडिया को पैसा भेजते हैं, उसे रेमिटेंस बोलते हैं हम। उस पर 5% टैरिफ लगाने की बात कर दी है। मतलब तुम्हारे देश के अंदर कमा रहे हो, टैक्स दे रहे हो, अगर ट्रांसफर करते हो उस पर भी आप लोगों को 5% टैक्स देना होगा। चचा इस डिसीजन पे पहुंचे हैं। अब जो अमेरिका में भगते थे लोग, उसको लेकर के बड़ी टेंशन सी में है। ये चचा को बड़ी बड़ी दिक्कत हो रही है कि इंडिया के लोगों पर 5% टैरिफ लगा देंगे तो उनसे थोड़ा पैसा वसूल लेंगे। दूसरी चचा ने क्या किया है, चचा ने जो मेड इन इंडिया है या अदर स्टेट में आईफोन बन रहे हैं उन पर 25% टैक्स लगाने की बात कर दी है और एप्पल की कंपनी को धमकी भी दी है। अगर कोई भी आईफोन अगर मेड इन यूएसए नहीं होता है, अगर अदर स्टेट का होता है, अलग देश का होता है, तो उस पर 25% टैक्स लगाएंगे। अब आपको क्या लगता है कि जो एप्पल कंपनी के मालिक हैं वो इस धमकी से डरेंगे? भाई अभी मोस्टली सबसे ज्यादा डिपेंडेंसी चाइना पर थी एप्पल बनानी कंपनी की, है ना। नहीं, उन्होंने 28% जो आईफोन बन रहे हैं वो मेड इन चाइना बन रहे थे। इसके चलते हुए लॉकडाउन के बाद, कोरोना के बाद में एप्पल कंपनी के सीईओ ने चाहा कि इस डिपेंडेंसी को कम करके इंडिया में भी कराएं, और काफी समय से इंडिया आईफोन बनाने के मामले में बहुत तरक्की कर रही है। आप देख रहे हैं कितना प्रॉफिट दिया है हमारे इंडिया के अंदर में। अगर आईफोन बनाना हो तो $1 का कॉस्ट आता है, और यही ये मतलब आईफोन यूएसए माना जाए तो लमसम 2500-3000 आईफोन की रेंज के हिसाब से 3500 तक की डॉलर में पहुंचता है। आप समझ सकते हो आईफोन के जो मालिक हैं, जो कंपनी के मालिक हैं, वो चाहेंगे अभी चचा तो यार 4 साल के लिए राष्ट्रपति बने हैं, 1 साल तो बीत गए, इनके 3 साल और बचे हुए हैं। तो जो कंपनी है आईफोन, वो चाह रही है कि इंडिया के अंदर और ग्रोथ कर दी जाए, तो ये उनसे धमकी से डरे नहीं है। दूसरी बात, हमारे देश में कुछ घटना ऐसी घटित हो रही है कि हम अपने बाहर के दुश्मनों से तो लड़ ही रहे हैं, लेकिन हमारे देश के अंदर गद्दारों की कमी नहीं है। जिस प्रकार से पाकिस्तानी जासूस जो कि हमारे देश के नागरिक हैं वो पकड़े जा रहे हैं, वो खलबली सी पैदा कर गई है। कौन यूट्यूबर और कौन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर किस प्रकार की जासूसी किस देश के लिए कर रहा है, कुछ भी नहीं पता है। सरकार एक एक को ठिकाने लगा रही है। आपने देखा था हाल ही में एक केस, आपने देखा था ज्योति मल्होत्रा नाम की ज्योति जी, ये है ये ये यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर हैं, पाकिस्तान में बड़ी विजिट करती हैं, घूमती हैं और इंडिया की जानकारी और पाकिस्तान को दे देती है। ये दानिश नाम का व्यक्ति है, इसके साथ रहती रही भी है और काफी समय भी गुजारा है। इनकी वीडियोस देखें तो ऐसी देशभक्ति दिखाती है जैसे देश के लिए मरी आ रही हो, लेकिन जो जानकारी है उन्हें देश के लिए, देश की गद्दारी की है ना। तो अब क्या बताएं, मुझे वीर सावरकर जी की एक लाइन याद आ रही है कि मुझे डर ना तो क्रिश्चियन लोगों से है, ना मुझे डर ब्रिटिश लोगों से है, मुझे डर उन हिंदुओं से है जो कभी हिंदुओं के सगे हो ही नहीं पा रहे हैं। तो हमें सोचने वाली बात है कि हिंदू हिंदुओं के लिए नहीं सोच पा रहा है, या अपने देश के लिए नहीं सोच पा रहे हैं, अपने राष्ट्रवाद के लिए नहीं सोच पा रहे हैं, तो इन लोगों का क्या इलाज है? क्या हम पे भरोसा कर सकते हो? ये ज्योति जी देशभक्ति दिखाती हैं, यूट्यूब इंडिया इंडिया का खा रही हैं, इंडिया की ही है यार, ये क्यों ऐसा करते हैं लोग, मुझे समझ में नहीं आती है। ठीक है, इनका इलाज तो सरकार कर ही रही है। दूसरी घटना और सनसनी खबर निकली है कि मथुरा में मेड इन पाकिस्तानी पंखा पाया गया है। बड़ी इंटरेस्टिंग, हमारे देश में कुछ भी हो जाता है, आपको दिखाई दे ये मथुरा में मेड इन पाकिस्तानी पंखा मिलने से हड़कंप। देखो ये पंखा है, इस पे लिखा हुआ क्या था, मेड इन पाकिस्तानी ये पंखा है। और किसी बता रहे हैं किसी व्यक्ति ने साधु की वेश में ये बनवाने के लिए दिया था कि, तो वहां ये खबर न्यूज में आई कि मेड इन पाकिस्तानी पंखा हमारे देश में है। कुछ कह रहे हैं कि आजादी के समय का पंखा है, लेकिन अब क्या आजादी के समय का पंखा है या कोई अपने साथ लेके आया है, या पता नहीं किस प्रकार की चीज घटना हमारे देश में घटित हो रही है ना।
तो फिलहाल थोड़ी संदिग्धता है हमारे देश के अंदर, कुछ ऐसे जासूसों की बड़ी टोली चल रही है और इधर ये बांग्लादेश से एंट्री कर रहे थे हमारे देश के अंदर में, कभी नेपाल के बॉर्डर से एंट्री कर जाते हैं। और कश्मीर में तो आप आए दिन देखते रहें कि लोकल लोग भी पाकिस्तान को सपोर्ट करते रहते हैं। कुछ चीज़ें हैं, देश को बदलाव करने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से केंद्र सरकार हमारी देश के अंदर राष्ट्रवाद को पैदा करने की कोशिश कर रही है, आने वाले समय में जल्दी चीज़ें इंप्रूव होने की आवश्यकता है। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कुछ ये 4-5 खबरें आप लोगों को अच्छी लगी होंगी। हम थोड़ी सी मेहनत करेंगे और चीज़ें आप लोगों को सपोर्ट की आवश्यकता है कि हम नए सिरे से नई चीज़ों को, एक प्रत्येक जानकारी के बारे में आप लोगों को सूचित करें और समझाएं, अच्छे से गहन अध्ययन करके आप लोग आएँ। तब तक के लिए उम्मीद करते हैं कि आप हमें हेल्प करेंगे और हमें सपोर्ट करेंगे। थैंक यू गाइस, जय हिंद साथियों।